सातवें आसमान पर है। उसने रणविजय को उसी की चाल में पकड़कर एक जोरदार पंच मारा, जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। यह पंच सिर्फ एक बार नहीं था, बल्कि तुलसी की इज्जत के लिए दिया गया जवाब था। सालों से तुलसी की बेइज्जती और उसकी आंखों के आंसुओं को देखकर हेमंत का दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अब उसने रणविजय और परी से बदला लेने की ठान ली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में अब ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हेमंत के सामने खुलने वाला है ऐसा बड़ा राज जिसे जानकर उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। पता चलेगा कि सच हमेशा से तुलसी के साथ था। गलत थे सिर्फ और सिर्फ परी और रणविजय। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिहिर ने अपनी जिद ठान ली है। उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब वीरानी हाउस में लौटकर नहीं आएगा। हाँ, वीडियो कॉल पर नोएना का डांस देखकर वह मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अपनी पत्नी तुलसी के पास आने का ख्याल उसे काटने को दौड़ता है। क्योंकि मिहिर के दिल में तुलसी के लिए अब सिर्फ नफरत है। उसकी नज़र में तुलसी ही वो वजह है जिसकी वजह से उसकी बेटी परी की आंखों में आंसू आए। परी, वो बेटी जो अपने पापा की जान है। अब वही बेटी नहीं चाहती कि उसके पापा और तुलसी का रिश्ता बना रहे। मिहिर भी वही मानता है जो उसकी बेटी कहती है। उसकी नज़र में परी सही है और तुलसी पूरी तरह गलत। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कहानी में असली खेल शुरू हो चुका है। हेमंत अब धीरे धीरे समझ रहा है कि असली खिलाड़ी कौन है। परी, जिसने पूरे परिवार को तोड़ने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। उसका मकसद साफ है, मेहर और तुलसी को एक दूसरे से अलग करना। जी हाँ, और यही सच सामने लाता है ऋतिक। वह हेमंत को बताता है कि कैसे परी ने तुलसी माँ की दी हुई ड्रेस को ठुकरा दिया और जानबूझकर नोएना की ड्रेस पहन ली। यह सिर्फ एक ड्रेस पहनने की बात नहीं थी, बल्कि यह एक चाल थी। सबके सामने, खासकर तुलसी माँ के सामने, यह साबित करने की कोशिश कि मिहिर के लिए असली परफेक्ट लड़की कोई है तो वह है नोएना। तुलसी तो कभी भी सही नहीं हो सकती। ऋतिक की इन बातों को सुनकर हेमंत के दिल में शक की चिंगारी सुलग उठती है। उसे एहसास होता है कि कहीं परी ही तो वो वजह नहीं है जिसकी वजह से मिहिर अब घर लौटकर नहीं आ रहा। शायद वही इस सारे खेल की मास्टरमाइंड है। शायद हम सबने अब तक तुलसी को गलत समझा और सच्चाई कहीं और छिपी थी। इसके बाद हेमंत फैसला करता है कि अब वह सच्चाई तक पहुंचकर ही रहेगा। वह रणविजय के पीछे पीछे चलता है और अपने लोगों की मदद से उसकी हरकतों पर नजर रखता है। धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई खुलती है और सामने आता है रणविजय का असली चेहरा। असल में रणविजय कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक नंबर का लोफर है। उसके पास न कोई काम है, न कोई इज्जत। उसका पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ परी के पैसों के इर्द गिर्द घूमता है। उसी लालच की वजह से उसने यह सारा जाल बुना है और पूरी कहानी को उलझा दिया है। अब हेमंत का खून खौल उठता है। वह रणविजय की चाल में घुसकर उससे भिड़ जाता है। रणविजय को उसकी औकात दिखाते हुए हेमंत का गुस्सा फट पड़ता है और तभी वहां पहुंचती है परी। अब मैदान में 3 खिलाड़ी आमने सामने खड़े हैं, हेमंत, रणविजय और परी। हेमंत की आंखों में अब सच बिल्कुल साफ है। उसे पता चल चुका है कि तुलसी निर्दोष थी और असली गुनहगार कोई और ही था। अब सवाल यह है कि क्या हेमंत इस सच्चाई को लेकर मिहिर के सामने खड़ा हो पाएगा? क्या वह मिहिर को समझा पाएगा कि असली धोखा देने वाली उसकी बेटी परी और रणविजय हैं? या फिर मिहिर अपने अंधे प्यार और गलतफहमियों में हेमंत को भी गलत ठहरा देगा? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ज़बरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। यह देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हेमंत तुलसी का साथ निभाते हुए रणविजय और परी को उनकी औकात दिखा पाएगा। फिलहाल हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि यह सच जल्द से जल्द सामने आए